शाश्वत है। ब्राह्मण जी की विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछा, है ब्राह्मण, है विदे, है महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाशक शिव स्तुत सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण जी बोले, नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तब तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझे कहा, हे तात ब्राह्मण, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं को देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उन्हें क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र शीर से पृथ्वी में तुम्हारी प्रयास्ती होगी। तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीरपात कर मनुष्य ऐसा कार्य किया है, अतः अंत तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वह यही कहेंगे कि शिवजी ब्राह्मण के सिर पर बैठे और इसी लोक पर स्त्री कमन भी नहीं करेंगे। इससे तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे लिए की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संपद आवर्तक पुष्कर महर्षियों के देखते ही वह मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। फिर शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर जी पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, है ब्राह्मण, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया है। इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोलो, दक्षिणा क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, है देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्य की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थिर रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक फिरता इस वेदी मैं सती देवी सहित वास करूँगा। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़कर से सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपने पुत्री सती सहित श्री शंकर जी को विदा किया। शिव जी कैलाश धाम अपने आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सब ऋषि सहित देवताओं को विदा किया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिव जी पितामह सहित सती सहित संभालने पर व्यवहार करने लगे। हैं मुनि, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का ये वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अवज्ञा होकर शिव जी का पूजन कर इस ज्ञान को सुनेंगे, उनके विवाहादिक सारे कर्म निवर्तन पूर्ण होंगे। कन्या इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण शील आचार गुणों से युक्त साध्वी तथा पुत्रवती होती है। अतिशय पापान देखते सती का